भिखारियों से परेशान सऊदी अरब ने 4,700 भिखारियों को वापस पाकिस्तान भेजा है। ये बात खुद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कही है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि सऊदी अरब में 4700 पाकिस्तानी भिखारी पकड़े गए। हमारे हुक्मरान जो है वो खुद ही जाकर भीख मांगते हैं, कभी कतर जा रहे हैं, कभी सऊदी अरेबिया जा रहे हैं, चीन जाकर भीख मांगते हैं। तो हमारी कौम भी उसी चीज पर लगी हुई है। एक और हैरानी वाली बात जानिए, मक्का मदीना के पास जब चेकिंग हुई तो वहां पर 90% पॉकेटमार पाकिस्तानी निकले। सऊदी अरब ने एक एंटी बैगिंग रेगुलेशन लेके आया सिर्फ पाकिस्तानियों को के लिए। ये पाकिस्तानियों के कमाल हैं। हैरत की बात यह है कि 25 करोड़ आबादी वाले पाकिस्तान में 2 करोड़ 20 लाख के करीब भिखारी हैं, जबकि अपुष्ट आंकड़ों के मुताबिक 3 करोड़ से ज्यादा पेशेवर भिखारी हैं। मैंने इंटरनेट पे सर्च किया ना कि कितने इंडियंस भीख मांगते सऊदीया में पकड़े गए, कितने बांग्लादेश के भीख मांगते पकड़े गए। बांग्लादेश का कोई ऐसा नजर नहीं आया, मांगते होंगे लेकिन ऐसा कोई न्यूज सामने नहीं आई। इंडिया का देखा तकरीबन 450 इंडियंस, वो भी 2020 की खबर है इंडिया के एक न्यूज़पेपर की। नरेंद्र मोदी जा रहा है कारोबार करने, अरबों डॉलर की डील्स करने, और हम सऊदी अरब के साथ इस चक्कर में फंसे हुए हैं कि वो हमारे लिए एंटी बैगिंग रेगुलेशन लेके आए हैं। अभी खबर ये है कि सऊदी अरेबिया ने 4700 यानी 4,700 पाकिस्तानियों को रिपोर्ट किया ये गुज़िश्ता दिनों में, महीनों में, और उसकी रीजन यही है कि वो वहाँ पे भीख मांग रहे थे। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? और ये मैं नहीं कह रहा, ये डॉन न्यूज़ की खबर है, पाकिस्तान का जो सबसे ऑथेंटिक न्यूज़पेपर है। कम एजुकेटेड लोग वहाँ पर जाना शुरू हो गए, बांग्लादेश से भी और पाकिस्तान से भी, और वहाँ जाकर उन्होंने ना छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिए, जैसे नाले की सफाई हो गई और ये वो। तो इससे पाकिस्तान का जो इमेज है वो नीचे आ गया, और डेफिनेटली जो जॉब होल्डर्स या डॉक्टर्स वहाँ पर जाते थे, तो जो निचला तबका था उनके कामों की वजह से हमारी जो इमेज थी वो भी खराब हो गई। ठीक हो गया। अच्छा, इससे पासपोर्ट की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ता है? इंटरनेशनल लेवल पे इमेज, जो एक कंट्री का इमेज होता है, उसके ऊपर क्या फर्क पड़ता है? और दूसरे नंबर पे अगर बात करें, मैं देख रहा था जब ये खबर सामने आई तो मैंने देखा, मैंने कहा बांग्लादेश का चेक करते हैं, फिर इंडिया से अक्सर हम कंपैरिजन करते हैं, इंडिया का चेक करते हैं, हम इंडिया के कितने भिखारी क्या सऊदी अरेबिया ने निकाले हैं, तो ऐसा कोई खबर सामने नहीं आई। हमारे इधर 4700 अभी रिसेंटली। तो अब इसमें स्पीचलेस हैं, हम क्या कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं। इस हुकूमत को भी देखना चाहिए, रिस्ट्रिक्शन। रीजन क्या है, क्या वजह है कि यहाँ से जाते हैं और फिर वहाँ पे भीख मांगते हैं? मतलब इतने लाखों रुपया वीजा पे भी लगाते हैं, टिकट पे भी लगाते हैं। तो ये काम चोरी है। अच्छा, हाँ, जिस तरह अभी देखें, जो भीख मांग रहे होते हैं, लाखों में कमा रहे होते हैं, उनके पास गाड़ियाँ होती हैं, उन्होंने छुपाई हुई होती हैं, उनका अकाउंट खोलें तो इतने पैसे पड़े होते हैं, जब वो मर जाते हैं तो तब निकलते हैं। आपको बताऊं, आपको सुन के हैरत होगी, ख्वाजा आसिफ साहब जो कि पाकिस्तान के मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये बोला है कि इस टाइम पाकिस्तान में तकरीबन 2 करोड़ के करीब भिखारी मौजूद हैं जो सालाना बिलियंस ऑफ डॉलर कमाते हैं, मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर कमाते हैं। तो ऐसे ही है, ये जो भिखारी होते हैं ये इमोशंस जो है वो सेल करते हैं, हमें दुआएं देते हैं, और हम भी वो सुन के जो है उनको पैसे दे देते हैं, 10 रुपए दे देते हैं, 20 रुपए दे देते हैं। अनएजुकेटेड हैं, थोड़े गरीब हैं, वो तो भीख मांगते हैं कहीं ना कहीं। वैसे तो वो भी लीगल नहीं है, बिल्कुल बेहतर नहीं है, लेकिन समझ आती है यार उसके पास कोई एजुकेशन नहीं है, वो भीख ही मांगेगा या कुछ ऐसा करेगा। अब हम देख रहे हैं कि एजुकेटेड लोग भी बराबर जो सा वो इस शोबे में आ रहे हैं, पाकिस्तान से हमें नजर आ रहे हैं। तो ये जैसे मैंने पहले बताया कि काम चोरी है, हम काम नहीं करना चाहते, अपने आप को आगे लेकर नहीं जाना चाहते। इंडिया का प्राइम मिनिस्टर भी सऊदी अरेबिया के विजिट पे जा रहा है 1-2 दिन तक, आपको क्या लगता है वो उधर क्या करने जाएगा? वो तो उधर अपने क्या कहते हैं, उनकी डीलिंग जो होगी मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर, ट्रेड होगी कि हमने किस तरह से एक दूसरे के बामी ताल्लुकात को बेहतर किस तरह से बनाना है, डिफेंस के ऊपर बात होगी, टेक्नोलॉजी के ऊपर, इसी तरह। लेकिन जब हम जाएंगे तो हम कहेंगे जी हमारा कर्जा पिछला माफ कर दो, या हमें रिलैक्सेशन दे दो, हमने जो डीजल आपसे लिया है, पेट्रोल लिया है, वो हम 10 साल के बाद आपको पे कर देंगे। ठीक हो गया। हालांकि वैसे हम कहते हैं तमाम इस्लामिक कंट्रीज, मुस्लिम उम्मा एक हैं, कहीं पे मुश्किल वक्त होगा बाकी कंट्रीज, इस्लामिक कंट्रीज साथ खड़े होंगे, लेकिन अभी अगर हकीकत देखी जाए तो पाकिस्तान जो कि इस्लामिक कंट्री भी है और एटॉमिक इस्लामिक कंट्री है, उसके रिलेशन दूसरे इस्लामिक कंट्रीज के साथ दिन ब दिन बेहतर होते नजर आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ये आप लोग बेहतर जानते हैं। और नेबर कंट्री की अगर बात करें, उनके रिलेशन दूसरे कंट्रीज के साथ किस तरीके से बेहतर होते नजर आ रहे हैं, ये भी आप लोग जानते हैं। क्या समझते हैं इसमें आम पब्लिक का क्या कसूर है, जो यानी कि मैं हूँ, आप हैं, ये हैं, जिनका इमेज पूरी दुनिया में खराब हो रहा है, सोशल मीडिया पे फिर मजाक बनता है? हमें अपनी इज्जत नफ्स को लेकर बाहर निकलना चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट हमारी होनी चाहिए, और हमें अपनी एग्जांपल हमारे सामने है ना, बिल्कुल ये छोटा छोटा, ये स्कूल जाने की एज है इसकी, और ये बेचारा बच्चा जो सा वो भीख मांग रहा है। दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आपका अपने पसंदीदा चैनल ट्रू इंडियन रिएक्शन पे। दोस्तों, सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान की घनघोर बेइज्जती करते हुए लगभग 4,700 पेशेवर भिखारियों को लात मारकर पाकिस्तान वापस भेज दिया। यहाँ तक कि पाकिस्तान की भिखारियों से त्रस्त होकर सऊदी अरेबिया ने एक नया एंटी बैगिंग लॉ ही बना दिया है, वो भी सिर्फ पाकिस्तान के भिखारियों को कंट्रोल करने के लिए। एक पाकिस्तानी रिपोर्ट के मुताबिक ही 22 करोड़ की जनता में 3 करोड़ के आसपास भिखारी रहते हैं पाकिस्तान में। यानी अगर पूरी दुनिया पाकिस्तान को भिखारिस्तान कहती है तो वो गलत नहीं है। ये औकात है इस जिहादी मुल्क और आतंकी मुल्क के लोगों का, जो हर बात पे कहते हैं हमारे में जज्बा बहुत है। इनमें सिर्फ और सिर्फ आतंक करने और भीख मांगने का जज्बा है। आइए इसी परिदृश्य पे बने इस चर्चा को आगे देखते हैं। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड जय हिंद।
है। अभी खबर आई है कि 4700 पाकिस्तानी सऊदी अरेबिया ने पकड़े हैं जो भीख मांगते हैं सऊदी अरेबिया में। यहाँ से जाते हैं उम्रा करने, आपको बता के जाते हैं उम्रा करने जा रहा हूँ, मुझे बता के जाते हैं हज करने जा रहा हूँ, उधर जाके भीख मांगते हैं। किसका इमेज खराब हो रहा है, इंसल्ट किसकी हो रही है? गदागरी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो गदागरी जी, एक काबिल मुजम्मत प्रोफेशन है। बिल्कुल। अब तो ये बाकायदा सनत का दर्जा अख्तियार कर चुका अच्छा, है। प्रोफेशनल लोग इस सिस्टम को अडॉप्ट कर चुके हैं एजुकेटेड लोग भी इसमें आ रहे और हैं। उन्होंने अपनी टीमें बनाई हुई हैं, बाकायदा टेंडर होते हैं अच्छा, बड़ी इंफॉर्मेशन है भाई को। अच्छा, और बाकायदा नेटवर्क होते हैं। कोई है। आउटसाइडर उस नेटवर्क में आ जाए तो उसको पे उसका चेक एंड बैलेंस स्टार्ट हो जाता है ठीक हो कि गया आप कि भाई इस आप सिस्टम में कैसे हैं? आ गए। अच्छा, तो ये काबिल मुजम्मत मामला है। बिल्कुल अब ऐसे। आपने बात की सऊदी अरब की, जी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखें, जो बंदा सऊदी अरब उम्रे का खर्चा बना के जाता है, जी जी, अच्छे खासे एक्सपेंडिचर हो जाते हैं। ठीक है। बेसिकली फंक्शन तो ये होता है ना, बाहर रियाल की इनकम होगी, जी बिल्कुल। 5-7 लाख रुपया खर्च करके आप उम्रे पे जाएगा ठीक जो है। बंदा, तो वहाँ भी नेटवर्क है इनका एक। अच्छा, पाकिस्तानी होगा या बिल्कुल। इंटरनेशनल कोई नेटवर्क है? पाकिस्तानियों ने अपना बनाया हुआ है। ठीक है, जाहिर है वहाँ होस्ट होते हैं ना इनके, ठीक है। जो गाइडलाइंस देते हैं, रोड मैप बनाते हैं। नहीं, इससे हमारे पासपोर्ट की वैल्यू जो है वो नीचे नहीं गिर जाती, इससे हमारा इमेज नहीं खराब होता। इमेज तो आप देखें, मीडिया रिपोर्ट्स में आप बात एक्सपोज हो चुकी है, ठीक है। सोशल मीडिया पे भी बात सामने आ चुकी है, आए प्रिंट दिन हम मीडिया में वीडियोस भी, देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी हर बंदे को पता चल चुका है कि उम्रे की आड़ में क्या हो रहा है। ठीक है, तो काबिल अफसोस है, काबिल मजम्मत है, कानून नाफज करने वाले अदारे क्या सोए हुए हैं। ठीक है। उनको अच्छा, हर- हमारे पॉलिटिशियन जो उनसे हैं, जाहिर बात है हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री है, क्या आपको नहीं लगता उन्हें बकायदा मैनेजमेंट करनी चाहिए, देखना चाहिए कोई पाकिस्तानी अगर पाकिस्तान से बाहर किसी भी कंट्री में जा रहा है, वो किस पर्पज के लिए जा रहा है, उधर भी जाके उसके ऊपर जो एम्बेसी है वो थोड़ा नजर रखे। और देखें, अभी हमारे पॉलिटिशियन वहाँ पे जाते हैं, वो क्या डील्स करते हैं। इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, अभी 1-2 दिन तक उनका विजिट होगा सऊदी अरेबिया में, उससे पहले ही उन्होंने इतने पाकिस्तानियों को बाहर निकाल दिया। बड़ी एम्बैरसिंग पोजीशन है और पाकिस्तानी कौम को शर्मिंदा किया गया है। ठीक है, हम हम हुद्दू में हैं कि उन्होंने क्या किया है? नहीं, पाकिस्तानी कौम शर्मिंदा हुई है, क्योंकि अब जाहिर है हुकूमती लेवल पे सऊदी अरब में ये मामला टेकअप किया गया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ठीक है। कि आपके लोग उम्रे की आड़ में यहाँ गदागरी आके कर रहे हैं। ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।